जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप सभी के लिए साथियों 75 प्रश्न लाया हूं, जिसमें से आप लोग 37 प्रश्न देखेंगे साथियों हिंदी के और 38 साथियों प्रश्न देखेंगे सामान्य ज्ञान के। इन 37 प्रश्नों के माध्यम से साथियों आज पूरी हिंदी को देखेंगे, मतलब कंप्लीट हिंदी को देखेंगे। हर एक टॉपिक से साथियों यहाँ पर प्रश्न लिए गए हैं और एकदम अगर जीके की बात करें ना तो टॉप लेवल के साथियों जीके के 38 क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन साथियों आप अपनी रियल परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए। और अगर बात करें साथियों हिंदी के ये सभी प्रश्न आप देख लेते हो, इनको तैयार कर लेते हो, तो ये समझ लीजिए साथियों 17 और 18 फरवरी को ऐसे ही साथियों इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो यहां पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भाववाचक संज्ञा किसके अंतर्गत, अगर बात करें इसमें से भाववाचक संज्ञा बताइए कौन से शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखिए, पशु पक्षी नहीं है, क्यों? क्योंकि पशु पक्षी साथियों ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अगर बात करते हैं साथियों जो गुण है, दोष है, इसमें एक भाव नजर आता है और भाव नजर आ रहा है, तो ये साथियों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। चलिए, अब उसके बाद देखिए संज्ञा का प्रकार साथियों इसमें से कौन सा नहीं। अगर बात करें संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, लेकिन देशवाचक नहीं होती है, तो आंसर आपका जाएगा सी के साथ। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द साथियों इसमें से आपको बताना है कौन सा। देखिए, संसद भी आपका स्त्रीलिंग है, गंगा भी स्त्रीलिंग है और किताब भी स्त्रीलिंग है। जबकि सूची पत्र की अगर बात करें, सूची पत्र कैसा है, ये आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए साथियों कि सर्वश्रेष्ठ रस इसमें से कौन सा है बताइए, तो क्या आप साथियों उत्तर लगाएंगे? आप लोग ध्यान रखेंगे जो श्रृंगार रस होता है ना, ये सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। प्रेम सागर के साथियों रचनाकार कौन है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे लल्लू लाल साथियों ये प्रेम सागर के रचनाकार हैं। उसके बाद देखिए प्रत्यक्ष का साथियों विलोम क्या होगा, तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है साथियों? परोक्ष होता है। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन से, तो अंतःस्थ व्यंजन साथियों चार होते हैं। या होता है, रा होता है, ला होता है, वा होते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? देखिए, जिनका उच्चारण आसान होता है ना, वो आपके तद्भव शब्द कहलाए जाते हैं। तो सबसे आसान इसमें से कौन सा है? सूरज है, क्योंकि सूर्य इसका साथियों तत्सम शब्द होता है। सूरज आपका एक तद्भव शब्द होता है। जिसके हृदय में ममता ही नहीं है साथियों, उसको क्या कहा जाएगा? उसको तो साथियों निर्मम कहा जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों, समय आपके पास कम है, इसलिए कम से कम समय में मैं आपको वो प्रश्न दे रहा हूं साथियों जो आपसे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? देखिए, मित्र कैसा है, तो पुल्लिंग हो जाएगा। सूचना कैसी है, तो साथियों ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। और उपहार कैसा है, अध्याय कैसे, ये भी आपके पुल्लिंग होंगे। अंगीठी के अगर तत्सम की बात करें, यानी कि अंगीठी का अगर तत्सम आपसे पूछ लिया जाए, तो अग्निष्ठिका आपको बताना है। क्या बताना है? अग्निष्ठिका आपको बताना है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। तो फिर से ये प्रश्न आ गया, सूरज आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य साथियों इसमें से शुद्ध है, बताने की कोशिश कीजिए। दुकानदार ने ताला खोला, दुकानदार ने ताला खुला, ये तो गलत है। दुकानदार को ताला खोला, ये भी गलत है। दुकानदार को ताला खुलवाया, ये भी गलत है। कुल मिला के अगर बात करें, शुद्ध वाक्य आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि दुकानदार ने ताला खोला। चलिए, उसके बाद देखिए आपने हमें महान कर दिया, ये कैसा वाक्य है साथियों? ये एक तरीके से निषेधार्थक बिल्कुल नहीं है, इच्छा भी नहीं है, विस्मयादि बोधक साथियों वाक्य है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चारपाई पर भाई साहब बैठे, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है बताइए। देखिए, चारपाई पर क्या लिखा हुआ है? चारपाई पर, तो चारपाई पर कह लो या में कह लो, यानी कि में आ जाए तब भी साथियों क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। और पर आ जाए साथियों जब भी आपका क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। तो कुल मिला के आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल करेक्ट है। चांदी काटने, इस मुहावरे का मतलब साथियों क्या होता है? तो अधिक लाभ कमाने को कहा जाता है साथियों चांदी काटना। आंसर आपका सी के साथ। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका मतलब साथियों क्या होता है? एक चना किसी काम का नहीं होता, नहीं। एक चना शक्तिहीन होता है, नहीं। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, ये साथियों बिल्कुल सही हो जाएगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यानी कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। उसके बाद देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम आपसे पूछा जा रहा है साथियों, तो गारसा दतासी का नाम आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि यही हिंदी साहित्य के इतिहास के सबसे पहले लेखक थे। पद्मावत साथियों किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की साथियों रचना है पद्मावत।
बैताल पचीसी के साथियों रचनाकार कौन है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे सूरती मिश्र की अगर बात करें तो ये बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। साथियों अगर आपने क्लास को लाइक ना किया हो तो तुरंत साथियों क्लास को आप सभी लोग यहाँ पर लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें साथियों चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे। इनमें से कौन सा साथियों शब्द तद्भव है आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों भंवरे की, तो भंवरा साथियों कैसा शब्द है? एक तद्भव शब्द है। दीठी की अगर बात करें ना, तो दीठी का साथियों तत्सम क्या होता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों दीठी का जो तत्सम होता है ना वो दृष्टि होता है। ये क्या लिखा हुआ साथियों? दृष्टि लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए इसमें से साथियों शुद्ध वर्तनी का आप चयन कीजिए। तो भागीरथी साथियों किस प्रकार से लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है भागीरथी, इस प्रकार से लिखा जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। इसमें से बताइए साथियों शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द अगर आप बात करें साथियों तो विरहिणी किस प्रकार से लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ, और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगर बात करें छलिया है, पटनिया है, कहानी, इसमें कौन से प्रत्यय निहित है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, देखिए छलिया में तो इया हो जाएगा और पठनीय में इया हो जाएगा और कहानी में आनी हो जाएगा। तो आनी ना तो इसमें लिखा है ना इसमें लिखा है। तो कुल मिला के साथियों आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साथियों स्त्रीलिंग है? तो बात करें उत्साह कैसा है, चक्रव्यूह कैसा है, मृत्यु कैसी है, संकल्प कैसा है। तो कुल मिला के अगर बात करें आंसर आपका सी के साथ है, जो बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी भाषा में वचन के कितने प्रकार होते हैं? तो संस्कृत में तो साथियों 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। लेकिन हिंदी की अगर बात करें तो एक वचन और बहुवचन ही होते हैं, 2 प्रकार के। उसके बाद देखिए ये साड़ी नई है, इस वाक्य में नई शब्द क्या है, बताइए। देखिए साड़ी की ये साथियों विशेषता एक तरीके से बताई जा रही है, साड़ी की विशेषता बताई जा रही है, और जो भी शब्द साथियों विशेषता बताते हैं वो आपके विशेषण शब्द कहलाए जाते हैं। तो आंसर यहां पर जिनका भी है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए जूतम पैजार मुहावरे का मतलब साथियों क्या होता है? मतलब लड़ाई झगड़ा करने को कह सकते हैं जूतम पैजार करना। तो आंसर आपका ए के साथ जाएगा। तू डाल डाल मैं पात पात, इसका साथियों मतलब क्या होता है, बताइए। खतरा उठाना नहीं, आगे आगे दौड़ना, या पेड़ पर चढ़कर खेलना, या चालाकी का जवाब चालाकी से देना। साथियों तू डाल डाल में पात का मतलब होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो ये साथियों अंतिम समय में ऐसे प्रश्न आपको यहां पर दे दिए गए हैं जिन प्रश्नों की अगर बात करें तो एकदम साथियों सुपर डुपर एकदम ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर से साथियों गुजर रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो कवि बिहारी है ना ये किस रस के कवि हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए अंबर पनगट डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें अलंकार साथियों आपको बताना है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें साथियों रूपक अलंकार है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए साहित्य लहरी की अगर बात करें तो ये किसकी रचना है? साथियों साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी साथियों ये किसकी रचना है? तो अगर आपका उत्तर यहां पर जयशंकर प्रसाद जी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। रानी केतकी की कहानी साथियों किसकी ये कहानी है? तो इसके कहानीकार कौन है? मुंशी इंशाअल्लाह खान है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण साथियों कौन कौन से हैं? तो अगर बात करते हैं साथियों बचपन में आपने पढ़ रखा होगा अंग और आह, ये कौन से साथियों वर्ण कहलाए जाते हैं? ये अयोगवाह वर्ण कहलाए जाते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए कि छंद साथियों कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद साथियों 3 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है साथियों? कानपुर को कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ, सी के साथ नहीं बल्कि बी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला साथियों कौन सा है? तो अगर पूर्वी जिले की बात करें ना साथियों तो पूर्वी जिला बलिया है। पश्चिमी जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? शामली है। और उत्तरी जिला साथियों सहारनपुर है। और दक्षिणी जिला साथियों सोनभद्र है। तो ये चारों पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया? तो कौन से वर्ष में साथियों ऐसा किया गया? 1968 में ऐसा किया गया। आंसर आपका सी के साथ जाएगा।
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? तो साथियों सबसे ज्यादा क्षेत्रफल तो लखीमपुर खीरी का है। उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र साथियों कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र कौन सा है? तो बनारस अखबार है। सही जवाब आपका जाएगा बी के साथ। किस जिले में अमीर खुसरो का साथियों जन्म हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म तो आपको मालूम होना चाहिए कहां हुआ था। एटा में हुआ था। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। काशी विश्वनाथ मंदिर की अगर बात करें साथियों तो ये कहां पर है? ये तो वाराणसी में है। ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी बताइए। यानी कि कुल मिला के पूछा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। आंसर आपका बी के साथ। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत साथियों अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? तो अनुच्छेद 17 की अगर बात करें ये साथियों अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। गीत गोविंद साथियों किसकी रचना है? तो ये तो जयदेव की रचना है। क्या आंसर होना चाहिए? आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय साथियों कौन थे? तो पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर और ये साथियों नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। पृथ्वी के कृष्ण में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है साथियों बताइए। तो क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। चलिए तो अगर आपका आंसर साथियों यहां पर ऑक्सीजन है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम साथियों क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम साथियों क्या था? सिद्धार्थ था। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। मानव शरीर में हड्डी कितनी होती है साथियों? तो हड्डियां मानव की शरीर की अगर बात करें तो 206 हड्डियां होती हैं। आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग की जब हम बात करते हैं साथियों ये आपको ध्यान रखना है आयोडीन की कमी से होता है। विश्व मानव अधिकार दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये साथियों दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग ध्यान रखेंगे 10 दिसंबर को ही विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग साथियों कौन सा है? तो कौन सा है? नेशनल हाईवे यानी कि NH2 आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चरकुला लोक नृत्य इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों? ब्रज भूमि से संबंधित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। एडवेयर अथवा स्पाईवेयर साथियों ये क्या है? आपसे पूछा जा रहा है। ये आपको बताना है साथियों क्या है बताइए। साइबर जासूसी है एडवेयर और स्पाईवेयर, या साइबर छल है, पहचान की चोरी है, इंटरनेट पर पीछा करना है बताइए। चलिए तो क्या करना है साथियों आपको ध्यान रखना है ये इस साइबर जासूसी है। क्या है साथियों? ये साइबर जासूसी है। इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। जीएसटी का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियमित किया गया है साथियों? तो 101 में संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। सबसे ज्यादा व्यापक रूप में उपयोग होने वाला संचार साधन कौन सा है बताइए। तो कौन सा है साथियों? वो तो टेलीफोन है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। विमुद्रीकरण पर सबसे पहले किस राज्य ने साथियों प्रस्ताव पारित किया था? तो किस राज्य ने किया था? छत्तीसगढ़ ने किया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका सी के साथ। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है बताइए। तो 193 से अगर बात करें ना 193 सदस्य यानी कि 193 देश जो है ना साथियों वो सदस्य हैं किसके? यूनाइटेड नेशन के यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के। उसके बाद देखिए सरदार सरोवर परियोजना की अगर बात करें तो ये किस नदी पर है बताइए। ये साथियों आपको ध्यान रखना है ये नर्मदा नदी पर है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है साथियों? चौथे नंबर पर है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने निम्नलिखित में से किसको हराया था? तो किसको हराया था साथियों? सिराजुद्दौला को हराया था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है? तो मसालों का प्रदेश साथियों केरल को कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया गया है बताइए। तो इल्तुतमिश की अगर बात करें साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक साथियों कौन था? तो इनका नाम क्या था? मोहम्मद शाह इनका नाम था साथियों। ये मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल शासक थे। उसके बाद देखिए दल बदल विरोधी कानून साथियों किस वर्ष पारित हुआ? तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों 1985 में ही दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। उसके बाद देखिए मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किसका राजदूत था बताइए। तो किसका राजदूत था साथियों? ये तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। सीमांत गांधी के नाम से
किनको जाना जाता है? तो किनको जाना जाता है साथियों? खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए कि भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य साथियों कौन सा है, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, ओडिशा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए सी ऑफ ट्रंक्वालिटी ये कहां पर है साथियों, बताइए। तो ये तो चंद्रमा पर है। कहां पर है? चंद्रमा पर है। सही जवाब आपका सी के साथ जाएगा। कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली साथियों कहां का नृत्य है? ये साथियों केरल का नृत्य है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो कौन सा साथियों वो संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अब उसके बाद देखिए साथियों, आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगर बात करें साथियों, परीक्षा से पहले पहले आपको कुछ क्लासेस दी जा रही हैं, कुछ मॉक टेस्ट हैं वो एक तरीके से। उन मॉक टेस्ट में साथियों जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मेरा मानना है साथियों, अगर उस प्लेलिस्ट की हर एक क्लास का हर एक जवाब साथियों आपके मनोमस्तिष्क में है तो एग्जाम को पास करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो साथियों उसका लिंक आपको मैं दे रहा हूं, यहाँ पर मोर लिखा होगा साथियों, और मोर में जब जाएंगे साथियों उसके बाद फिर से मोर लिखा होगा, कुल मिला के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। वहां ही आपको साथियों प्लेलिस्ट करके ऑप्शन होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल करके प्लेलिस्ट करके होगा, वहां साथियों जब जाएंगे तो क्लासेस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। उसको साथियों आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों वो क्लासेस है यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। चलिए, और आज का साथियों अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो एक तरीके से साथियों ऑक्सीजन का परिवहन करना ही शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये 75 क्वेश्चन की अगर बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो साथियों चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, और इस वीडियो को हो सके साथियों तो अंतिम क्षण ही समझ लीजिए इस वीडियो को आप शेयर अवश्य कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।